देख सकते हो ये मेरे चारों एजेंट्स अब स्टार्ट हो चुके हैं एंड बेसिकली मेरे 4 स्क्रीन अभी बन जाना चाहिए। तो फोक्स अभी तक आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग सिंपली एजेंट्स का यूज़ करके अपने टास्क को क्रिएट करते हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम जब हम यहाँ से एक स्टेज ऊपर जाएं। तो अभी आप देखोगे ना हमारे पास में मल्टीपल फेजेस हैं, लाइक फेज़ 5, 6, 7 एंड 8। जहाँ तक हमारी टोटल जितनी भी बैकएंड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब कुछ इधर पे और 4 फेजेस में करने हैं। बट दिक्कत ये है कि अगर मैं अब एक एक करके करूँ तो 5, 6, 7, 8 पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड मेरे पास इतना टाइम है नहीं। तो मैं अभी आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहूँगा एंड दिस इज़ बेसिकली हमारा मल्टी एजेंट्स। तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंगल हमारा एजेंट था, एक हमारा सिंपल सा वर्क फ्लो था जहाँ पे हम लोगों ने क्लाउड को स्टार्ट किया था, उसका एक कॉन्टेक्स्ट विंडो था, एक एजेंट चल रही थी एंड बेसिकली ये सिंक्रोनस थी, मतलब एक टास्क करोगे उसके बाद में दूसरा टास्क होगा, उसके बाद में तीसरा टास्क होगा। तो ऐसे करके अभी तक हम इसको डेवलपमेंट कर रहे थे। बट नाउ अभी क्या होगा ना कि वी विल बेसिकली डिप्लॉय सेवरल एजेंट्स इनटू द सेम टर्मिनल। ठीक है, तो हो सकता है ये मेरा एजेंट है, मान लो ये मेरा जो पेरेंट एजेंट है वो है, एंड इसके अंदर जितने भी सब एजेंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, जितने भी सब एजेंट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि अगर आपके पास में मल्टीपल्स एजेंट्स आ जाते हैं ना, जस्ट लाइक द को रूटीन्स, राइट, आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो कि कैसे हम लोग जो है वो थ्रेड तो एक ही होता है बट उसके मल्टीपल को रूटीन चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है कि अपना पेरेंट एजेंट एक है बट उसके अंदर मेरे पास में बहुत सारे सब एजेंट्स हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर अभी तक मेरे को करना है टास्क नंबर 5, 6, 7 एंड 8, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन चारों को ही साथ में पैरेलली रन कर सकता हूँ एंड जो मेरा फाइनल आउटपुट होगा वो फिर ये एजेंट जो है वो पेरेंट एजेंट उसको पकड़ेगा एंड देन उसको वेरीफाई करेगा एंड देन फाइनली मेरे को सबमिशन करके देगा। हाँ, बट हाँ, जो भी मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसको बहुत ही क्लियरली सुनना। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग जिस चीज़ की मदद से करेंगे दैट विल बी बेसिकली टीमक्स। तो हम लोग यहाँ पे टीमक्स का हेल्प लेने वाले हैं। तो व्हाट इज़ दिस टीमक्स। देखो टीमक्स हमारे पास में एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ये हमें हेल्प करती है कि अगर आपके पास में एक टर्मिनल है ना, ओनली वन टर्मिनल, जहाँ पे आप कोई नई विंडो नहीं खोलते हो, आपका सेम सेशन सेम टर्मिनल चल रहा है, उसी सेम टर्मिनल को ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है इनटू मल्टीपल टर्मिनल्स। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका सेम टर्मिनल से 4 नए टर्मिनल्स खुल जाए। सेम टर्मिनल है बट दो अलग अलग में स्प्लिटेड है एंड दोनों जो है वो इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, दिस इज़ अ टर्मिनल एंड दिस इज़ T1, T2, T3 एंड T4। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ द मेन टर्मिनल। अब जब टीमक्स मैंने लगाया तो क्या हुआ कि T1 को अलग तोड़ दिया, T2 को अलग तोड़ दिया, T3 को अलग तोड़ दिया, T4 को अलग से तोड़ दिया। तो बेसिकली हमारा जो सिंगल टर्मिनल है वो स्प्लिट हो गया इनटू 4 डिफरेंट टर्मिनल्स। बट याद रखना मेरा किसी में भी नया टैब ओपन नहीं हुआ है। तो यही है हमारा टीमक्स और इसी की हेल्प से हम लोग वो चीज़ करने वाले हैं। तो चलो आ जाओ यहाँ पे अपने क्लाउड कोड पे, और यहाँ पे मैंने है ना एक छोटे सी प्रॉम्प्ट देंगे। तो देखो अभी तक बेसिकली क्या हो ना, अगर आप लोग मल्टीपल एजेंट्स यूज़ करते हो तो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि हो सकता है सेम फाइल्स जो हैं वो चेंज हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको पूरा प्लान आउट किया था कि कैसे एक एक फेज़ चलेगा। ठीक है, इसका मैं पूरा आपको दे दूंगा लिंक गिटहब का, तो आप वहाँ से भी जाकर के इसको चेक कर सकते हो। तो देखो हमारे पास में अभी जो करंट प्लान है उसमें हमने कहीं से भी सब एजेंट्स का जिक्र नहीं किया है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लान बनानी पड़ेगी जिससे हम लोग इसको पूरा चेंज कर सके टू बी यूज्ड बाय दी सब एजेंट्स, क्योंकि उनको नहीं पता कि कौन से फाइल्स को रखनी है, किसको चेंजेस करना है, क्योंकि हो सकता है जब कन्फ्लिक्ट हो तो दो एजेंट सेम फाइल को चेंज करने की कोशिश करें। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे नहीं करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले अपने एडिटर पे जाओ एंड सबसे पहले हम लोगों को प्लान लिखनी है। तो जैसे आप देखोगे ना यहाँ पे आप देखो, सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट मल्टी एजेंट विथ टीमक्स ऑलरेडी completed phase 1, 2, 3 and 4 from agent.md file and want to implement 5, 6, 7, 8 right now, and there might be some same files which will get updated. So what and how should I proceed? तो मैंने सिंपल सा इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट और टैब प्रेस करेंगे। तो करने के बाद देखना इधर पे मेरा आ गया प्लान मोड। नाउ वंस द प्लान मोड इज एक्टिवेटेड, तो ये क्या करेगा, इंप्लीमेंट नहीं करेगा, पहले ये प्लान आउट करेगा कि चीज़ें कैसे करनी है। तो चलो हम लोग इसको एंटर करते हैं एंड इसके बाद में देखना ये सब कुछ अब इसको प्लान करना शुरू कर देगा। यस, तो यहाँ पे अभी रीड कर रहा है एंड इसके बाद में ये पूरा का पूरा प्लान भी क्रिएट करेगा। तो लेट्स वेट फॉर दिस एंड अबाउट 2 मिनट्स एंड देखते हैं फिर ये क्या प्रोग्रेस हमरे को देता है। तो फोक जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ना, क्लाउड कोड ने हमारा एक सर्टेन प्लान बना दिया है
एंड दिस प्लान इज़ लाइक मल्टी एजेंट फेज 5 to 8 वाया टीमैक्स। तो इसमें सबसे पहले इसने कॉन्टेक्स्ट दिया है, जो हम लोगों ने ऊपर इसको जो प्रॉम्प्ट दी थी उसी के बेसिस पे कॉन्टेक्स्ट दे रहा है। एंड देन उसके बाद में इसने लिखा है डिपेंडेंसी मैप। तो एक चीज़ कैसे होगी, सबसे पहले फेज़ 5 लिखा है इसने एंड देन फेज़ 6 लिखी है। तो ये दोनों बेसिकली आपका पैरेलल में होगा बिकॉज दोनों के पास में कोई शेयर्ड फाइल नहीं है। इसके बाद में फेज नंबर 7 में होगा विच इज़ बेसिकली द क्लाइंट नेटवर्किंग। अब इसमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें फेज़ 6 से ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग फेज़ 6 के बाद फेज़ 7 को पिक करेंगे। एंड देन हमारे पास में फेज़ 8 होगा बिकॉज यहाँ पे लगेगी API सर्विसेज विच इज़ इन द फेज़ नंबर 7 एंड डाउज एंड डोमेन्स फ्रॉम द फेज़ नंबर 6। तो अब क्या होगा कि 5 और 6 पैरेलल चलेगी एंड जो मेरा 7 और 8 है वो यहाँ पे वेट कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा 5 और 6 कंप्लीट होता है हमारा 7 और 8 चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सब कुछ एवरीथिंग विल बी इन दी पैरेलल। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो द कन्फ्लिक्ट प्रोन शेयर्ड फाइल्स इज दिस विच इज टच बाय 6, 7, 7 एंड 8। एंड देन आप अगर देखोगे तो सारे टीमवर्क्स की एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। दिस इज रन साइमल्टेनियसली सर्वर वेब सॉकेट्स प्लस डॉकर, और यहाँ पे इसने पूरा प्लान बना दिया है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे प्लान बी भी रेडी है। उसके बाद में मेरा राउंड 2 है जहाँ पे इसने प्लान किया है कि कैसे फेज़ 7 को इम्प्लीमेंट करना है। देन यहाँ पे अगेन प्लान बी है विच इज़ टू फेज़ 8 को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। एंड देन यहाँ पे कुछ लिख रखा है लाइक कैसे हमें जो सेटअप करना है पूरा टीमवर्क्स का एटसेट्रा। तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दे रहा है हमें टू एक्सेप्ट फॉर दी बाईपास परमिशंस एंड इट विल आई विल से यस। तो लेट्स बाईपास द परमिशंस एंड अब देखना यहाँ पे क्या है कि अलग अलग मेरे एजेंट्स यहाँ पे जो टर्मिनल है वो स्प्लिट हो जाएंगे। तो बेसिकली यह है ना कि आपको क्लियरली यहाँ पे नहीं दिखेगी बिकॉज ये है ना हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो का है उसमें आपको जो टीमवर्क्स की सेशंस है वो नहीं दिखती हैं। उसके लिए आप लोगों को नॉर्मल टर्मिनल यूज़ करना पड़ेगा। देयर यू कैन गेट लाइक डिफरेंट टर्मिनल्स। ओके, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज टीमवर्क्स न्यू सेशन एंड अब एक नया सेशन बन रहा है विद द हेल्प ऑफ टीमवर्क्स। एंड अगर आपने टीमवर्क्स इंस्टॉल नहीं किया है तो आप चल सकते हो वेब पे एंड यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो फॉर टीमवर्क्स। तो ये एक्चुअली में एक ओपन सोर्स है, आप देख सकते हो दिस इज़ होम टीमवर्क्स लाइब्रेरी। तो आप कैसे इसको इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया हुआ है। अगर हम मैक ओएस पे तो ब्रीव यूज़ कर लो, अगर आप यहाँ पे आर्क लिनक्स पे हो तो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप टीमवर्क्स को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ न्यू वर्जन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज सीमक्स। तो सीमक्स इज़ एक्चुअली आप देखोगे ना तो ये ऐसा स्प्लिट कर देता है एंड यहाँ पे आपको सारे के सारे मिल जाते हैं कि कौन सा टास्क यहाँ पे कैसे चल रहा है। तो ये एक्चुअली में थोड़ा मतलब विजुअलाइजेशन में बहुत बेटर है। तो अगर आप चाहो विजुअलाइज करके तो आप इसका यूज़ कर सकते हो विच इज़ द सीमक्स। तो हम लोग वापस आते हैं अपने एजेंट पे और देखते हैं ये क्या कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे है इसने स्टार्ट कर दिया यस तो इसने न्यू सेशन को स्टार्ट कर दिया है। एंड तो फोक जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये बोथ एजेंट्स आर रनिंग इन पैरेलल एंड हेयर्स द स्टेटस लाइक पेन विच इज़ बैकग्राउंड PID 2533। फेस है यहाँ पे फेस नंबर 5 एंड टास्क है सर्वर WS प्लस डॉकर। एंड साथ में हमारे पास में एक और एजेंट जो पैरेलल चल रहा है एंड दिस इज 2534 यहाँ पे फेस 6 है एंड क्लाइंट डोमेन प्लस रूम को इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे चालू कर चुका है। अगर आपको मॉनिटर करनी है प्रोग्रेस को तो आप बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हो विच इज़ tail-f temp phase 5.log और tail-f phase 6.log। एंड यहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो भी यहाँ पे इसने ऑलरेडी डाल दिया है। तो यहाँ पे चीज़ें आप देखो कैसे इसने मल्टीपल एजेंट्स को अब डिप्लॉय कर दिया एंड बोथ आर डूइंग देयर वर्क सेपरेटली। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड देन वी कैन सी द डिफरेंसेस। सो गाइज मैंने ना क्लाउड कोड का जितना भी लिमिट हो सकता था वो मैंने ख़त्म कर दिया एंड अभी मैं करेंटली किमी पे हूँ। तो let's give the same prompt which is like I want to start the multi agent with tmux, already completed this one and agents.empty। चलो इस पे भी करके देख लेते हैं एंड आई विल इन्फॉर्म यू। इसको करके लाइक आप सेम कर सकते हो, शिफ्ट टैब दबा करके प्लान एंड इट विल बेसिकली स्टार्ट टू प्लान। एंड ये एक्चुअली में मूनशॉट AI द्वारा बनाया गया है। देखते हैं ये कितने अच्छे से चीज़ें कर पाता है। पहले इसको पूरा रीड करें दो एंड लेट्स जब ये प्लान इंप्लीमेंट करेगा तो इसमें भी बेसिकली काफ़ी मल्टी एजेंट सपोर्ट है तो वी कैन यूटिलाइज दिस एज वेल। ठीक है, तो देखो डिपेंड नहीं करता आप कौन सी एजेंट को यूज़ करते हो, आप डिपेंड करता है कि किस तरह से यूज़ करते हो, राइट, कितनी एफिशिएंसी के साथ यूज़ करते हो, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि किमी ने मेरे को कुछ तो सजेशंस दिए हैं एंड दिस इज बेसिकली सीक्वेंशियल एजेंट्स वन एट अ टाइम, और आप चाहो तो पैरेलल एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हो। तो भाई मैं तो पैरेलल एजेंट्स ही चाहता हूँ। देखो मेरा यहाँ पे पैरेलल एजेंट्स जो है वो इसमें कन्फिगर कर दिया एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट विद द फेस 5 6 एंड देन लेटर 7 एंड देन 8। सेम ही यहाँ पे इसने भी बनाई है। तो लेट्स वेट फॉर दिस और होपफुली इसने या सही कर देगा एंड हमारा टोकन्स वगैरह भी बच जाएगा। एज यू कैन सी गाइस कि इसने ना एजेंट जो है मल्टीपल एजेंट यहाँ पे सेटअप कर दिया। दिस इज लाइक यूज द टास्क आउटपुट फॉर एजेंट दिस वन, यूज द टास्क आउटपुट फॉर द एजेंट दिस वन एंड यहाँ पे हमारा जो मल्टीपल एजेंट्स है वो यहाँ पे फायर अप हो चुके हैं एंड दिस आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड।
ठीक है। तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे टिल दिट हैपेंस एंड फिनिशेस, एंड इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं चीज़ें। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो कुछ समय के बाद ये लिखता है बोथ फेज़ 5 एंड फेज़ 6 आर completed सक्सेसफुली एंड इन पैरेलल, लेट मी अपडेट द टू डू लिस्ट एंड द किक ऑफ द फेज 7 विच इज़ द क्लाइंट नेटवर्किंग, एंड उसी पे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा फेज 7 जो है वो करेंटली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, एंड वी विल वेट फॉर इट, एंड देन इट विल बेसिकली स्टार्ट विद द फेज नंबर 8। ओके, तो फोक्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है ना पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुका है, एंड दिस इज़ फेज नंबर 5। जो मेरा सर्वर सॉकेट एंड डॉकर की सेटअप थी वो इसने कर चुके हैं, वो इसने ऑलरेडी कर दिया है। तो वेब सॉकेट जीपीएस ट्रैकिंग राउट एट WS ट्रैक विद JWT ऑथ इसने इंप्लीमेंट कर दिया, विथ इन मेमोरी बफरिंग 5 सेकंड बैच इंसर्ट्स टू DP, ये सब भी इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। एंड प्लस अगर बात करें फेज नंबर 6 की, जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि क्लाइंट डोमेन प्लस डेटा मॉडल्स कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे विद डोमेन मॉडल्स, रूम एंटिटीज, रूम डाउज, इन सबको भी इसने इंप्लीमेंट कर दिया है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर फेज 7 देखोगे तो दिस इज़ द क्लाइंट नेटवर्किंग, जहाँ पे हम एक्चुअली में नेटवर्क डिटेल्स लिखेंगे, मैचिंग द सर्वर फील्ड फॉर फील्ड। यहाँ पे हमारा ऑथ इंटरसेप्टर भी होगा विद ऑथराइजेशन बेरर हेडर्स, एंड देन हमारे पास में ऐप कन्फिग होगी विद द बेस URL, एंड जहाँ पे हमारे ऑथ API होगी, एक्टिविटी API होंगे, एंड सोशल API होगी। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बेसिकली है ना ऑथ सर्विस, आप देख लो ऑथ API। अब ये ऑथ API कहाँ पे आती है, तो ये यहाँ पे आ रही है। तो आप अगर देखोगे दिस इज़ इनसाइड ऑफ द कॉमन मेन, राइट, दिस इज़ द कॉमन कंपोज एप्लीकेशन एंड दिस इज़ द ऑथ API। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है कि HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट करवाया है, एंड हियर फ्रॉम वी आर पासिंग द पाथ ऑथ इस रजिस्टर। तो दिस इज़ बेसिकली द ऑथ रजिस्टर एंड दिस इज़ एक्चुअली द ऑथ लॉगिन। तो इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब देख सकते हो दिस इज़ द एक्टिविटी API, ऑथ API, और यहाँ पे जैसे एक्टिविटी की API भी मैंने यहाँ पे अलग से डाल दी है। तो यहाँ पे क्या है, गेट फीड, गेट बाय ID, क्रिएट एंड देन डिलीट। तो इन सारे को हम लोगों ने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया है विच इज़ इन साइड ऑफ द APIs। तो ये बेसिकली हमारा क्लाइंट सेटअप भी स्टार्ट हो गया था फ्रॉम द फेज नंबर 7, एंड फेज नंबर 6 तक हमारा लास्ट था विच इज़ द क्लाइंट डोमेन प्लस डेटा मॉडल्स। साथ में हम लोगों ने फेज नंबर 7 विच इज़ द क्लाइंट नेटवर्किंग, उसको भी हमने इंप्लीमेंट कर लिया है। एंड फाइनली फेज नंबर 8 में जहाँ हम लोगों ने रिपोजिटरीज के साथ DI को सेटअप किया है। तो रिपोजिटरी इंटरफेसेस में जैसे हमने इंप्लीमेंट किया ऑथ रिपोजिटरी, तो अगर आप सर्च करोगे दिस इज़ ऑथ रिपोजिटरी, एंड इसको हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन पे भी डाला है। तो ये हो गया ऑथ, दिस इज़ द एक्टिविटी रिपोजिटरी, जहाँ पे आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे सस्पेंड फंक्शंस ऑलरेडी बना रखे। उसके बाद में यहाँ पे सोशल रिपोजिटरी इसने बना दिया विच इज़ वेल एंड गुड, एंड काफ़ी सही इसने लिखा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पिछले बार आपको बोला था कि बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता तो आपको समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। अब देखो यहाँ पे सिंस इसने रिपोजिटरी बनाया तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं इसने इम्प्लीमेंटेशन भी बनाया होगा। तो अगर आप देखो ना ऑथ रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको ये यहाँ पे दिख जाएगी। देन एक्टिविटी रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, देख सकते हो यहाँ पे इसने इम्प्लीमेंटेशन किया है, जहाँ पे इसने सिंपली डाउ निकाला है विच इज़ इनटू द रूम डेटाबेस, एंड उसमें इसने इंसर्ट किया है। तो ये हो गया मेरा एक्टिविटी रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सोशल का भी है, फीड का भी है, एटसेट्रा। तो देखो इस तरह से हम लोग है ना एजेंटिक वर्कफ्लो को काम में लाते हैं। अब देखो अपना क्या है कि 8 फेज़ तक हो चुका है, एंड अप्रॉक्सीमेटली मेरी 8 फेजेस और बची हैं। चलो उसको भी एकदम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद में हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ऑथ UI है, और अभी क्या है कि हमें जो है वो बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद द स्टिच MCP सर्वर, ठीक है। एंड प्लस हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी डिज़ाइन हैं विच इज़ ऑन टू आवर स्टिच। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरी पूरी की पूरी स्क्रीन थी, जहाँ पे हमने ना बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन से करवा रखे थे, लाइक क्रिएट अकाउंट, रजिस्टर, लॉगिन, देन स्प्लैश स्क्रीन, देन हमारे पास में होम फीड है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड आइडल है। तो इतनी सारी मेरी स्क्रीन्स बनी हुई है। अब मैं ऐसा नहीं है कि एक एक स्क्रीन का मैं स्क्रीनशॉट लेकर के अपने दे रहा हूँ यार किमी को या क्लाउड को, एंड देन वो मेरे को बना के दे रहा है। नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सेटअप करेंगे दी MSCP। तो अगर आप यहाँ पे दे जाओगे ना दिस इज़ एक्सपोर्ट, एंड इसके अंदर में आपको ऑप्शन ऑलरेडी आएंगे, पता नहीं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन आ रहे हैं MCP का। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सेटअप करनी है अपनी MCP की, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक क्रिएट अ न्यू API की, ठीक है। बहुत ध्यान से आपको API की यूज़ करनी है, एंड इसको फिर हम लोग सेटअप करेंगे अपने बेसिकली एजेंट पे विच इज़ इन द केमी एजेंट, और आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक जूल्स है, ओपन कोड है, कोडेक्स है, जेमिनी CLI। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लाउड, कर्सर, एंटी ग्रेविटी, VS कोड, क्लाउड कोड। तो अब यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे API की, एंड करने के बाद चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसके आगे क्या आपको करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में ना कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है विद दी सेटअप। तो आप लोगों को क्या करना है, सिमिलरली एक ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करनी है, एंड देन यू नीड टू गिव दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑन टू योर क्लाउड MCP, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेटअप कर लेते हैं जल्दी से।
तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्टिच की एमसीपी बेसिकली इंस्टॉल करवा लिया है। एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये हमारा जो है वो डॉट क्लोड सेटिंग डॉट जेसन में जा करके सेव हो चुका है। एंड ये मैंने किमी को बोल दिया एग्जैक्टली करने के लिए। तो क्या होगा कि सिंस जो स्टिच पे है वो किमी का सपोर्ट नहीं है, तो हम यहाँ से ही रीड करेंगे इसको डॉट क्लोड सेटिंग्स डॉट जेसन के थ्रू ही। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। एंड हियर इट इज़ लाइक क्रिएट प्रोजेक्ट, क्रिएट अ न्यू स्टिच प्रोजेक्ट, गेट प्रोजेक्ट, लिस्ट प्रोजेक्ट एंड लिस्ट स्क्रीन, गेट स्क्रीन, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने agents.md फाइल पे, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। एंड हियर व्हेन यू गो ऑन टू लाइक फेस नंबर 8, यहाँ तक हम लोगों ने क्लाइंट रिपोजिटरी प्लस DI तक सेटअप कर दिया था। अब आता है हमारा फेस नंबर 9 विच इज़ द auth UI। नाउ यूज़र कैन सी लॉगिन स्क्रीन, टाइप क्रेडेंशियल्स, टैप लॉगिन एंड ऐप कंपाइल्स एंड रेंडर्स ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथ व्यू मॉडल है, देन इसने लॉगिन स्क्रीन बनाने को बोला है, रजिस्टर स्क्रीन बनाने को बोला है एंड ऐड द ऑथ स्क्रीन्स टू नेविगेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं फेस नंबर 9। तो आई विल बेसिकली प्रॉम्प्ट इट। तो फोक्स यहाँ पे देखो ऑफिशियली तो किमी पे सपोर्ट नहीं करती है, हमारी स्टिच के अभी तक तो नहीं आया है, बट यू कैन यूज़ दिस एमसीपी विच इज़ स्टिच एमसीपी और यहाँ से आप लोग सेटअप कर सकते हो उसको पूरा। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी विथ योर एमसीपी इंटीग्रेशन। आप किसी भी एजेंट को बोल देना, वो आपके प्रॉपरली जो है वो सेटअप कर देगा। एंड इसके साथ में आपको जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको है ना इधर पे अपने को वो टोकन देना पड़ेगा एंड देन इट कैन स्टार्ट विथ इट। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो मैंने ना ऑलरेडी सब कुछ इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो किमी देखो कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे फैच कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ लाइक एक्सेलेंट, वी हैव सक्सेसफुली फैच्ड योर स्टिच स्किल्स, है ना, स्टिच स्क्रीन्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा स्क्रीन्स है विद द डायमेंशन, सब कुछ यहाँ पे दिए रखा है। देन डिज़ाइन सिस्टम भी इसने पूरा का पूरा फैच कर लिया भाई। देन हमने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इन्फो दिया है, ओके, ये मेरी प्रोजेक्ट ID है एंड एवरीथिंग, ओके। उसके बाद में ये स्क्रीनशॉट है। तो बेसिकली ईच स्क्रीन हैज़ ए PNG इमेज URL एंड ए HTML कोड विच विल बी HTML CSS डाउनलोड URL। एंड इसके बाद में हमारे पास में स्टिच MCP सर्वर कंप्लीट एंड दिस इज़ बेसिकली दी क्लोड सेटिंग्स जेसन। ये आपको जो है वो अपडेट करनी पड़ेगी इनटू योर ओन। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंस्टॉल्ड इन दिस ग्लोबली विच इज़ div एटलिस्ट एंड स्टिच MCP। तो ये किसी को भी अब कहीं से भी ये रेफरेंस हो जाएगा। एंड जो मेरी स्टिच की API की है वो हमें API की इधर पे स्टोर कर दिया, ठीक है। तो आप भी इसको ऐसा सेटअप कर सकते हो। तो अब मैं चाहता हूँ ना कि हम फेज़ नंबर 9 को शुरू करें। तो आई विल से कि स्टार्ट द फेज़ 9 एंड फ्रॉम @agent.md फाइल एंड implement the screens as in the stitch design, ओके। तो हमने यहाँ पे फेस 9 को स्टार्ट करने बोल दिया है एंड अलॉन्ग विद दैट इम्प्लीमेंट द स्क्रीन्स एज इन द लाइक स्टिच डिज़ाइंस। तो चलो देखते हैं। एंड इन कंपोज, तो यहाँ पे है ना हम लोगों ने एक स्किल भी डाल रखी है जिस बेसिकली ये स्किल है। एंड इस पर आप देखोगे यहाँ पे हमारा क्लीन कोड है एंड यहाँ पे मेरा फिग्मा MCP है, तो हमने शायद से इम्प्लीमेंट नहीं किया, ओके। ऑल्सो यूटिलाइज दी @clean कोड। तो हमने क्या करें कि क्लीन कोड की स्किल जो है वो जो पहले सबसे पहले मैंने सेटअप की थी अलॉन्ग विद, जब हम प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे थे, तो हमने बोला है कि इसको भी बेसिकली यहाँ पे यूटिलाइज़ करने को। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट द फेस 9 फ्रॉम द agent.md फाइल एंड इम्प्लीमेंट द स्क्रीन्स। एंड चलो देखते हैं कैसा बनाता है। एंड जब तक ये बनाता है तब तक लाइक हम तो फाइनली गाइज हम लोगों ने यार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करी है। हमने यार क्लाउड का टोकन सारा उड़ा दिया, किमी का टोकन भी उड़ा दिया है। अब फाइनली मेरे पे जेमिनी बची है एंड इस पर भी मैंने यार स्टिच सेटअप कर लिया। आपको कुछ करना नहीं है, बेसिकली इसको बोलना है टू फैच ऑल दी बेसिकली स्टिच फाइल्स और जो भी आपने बनाया है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे जाओगे ना विच इज़ द स्ट्राइड सिंक, ये है मेरा स्टिच डॉक्स और यहाँ पे आप जा कर के देख सकते हो कि लाइक व्हाट डू यू एक्चुअली नीड। तो बेसिकली है ना हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे फॉर दी जेमिनी CLI। तो आप देख सकते हो दिस इज़ आवर जेमिनी CLI और यहाँ पे मेरी एंटी ग्रेविटी की है। तो बेसिकली हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंस अभी जेमिनी CLI जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एंटी ग्रेविटी CLI में, तो आप इसको यूज़ कर लेना, ठीक है। तो इसको यूज़ करने से क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिकली वो पूरा एंटी ग्रेविटी सेटअप कर देगा एंड उसके बाद में आप उसको बोलोगे टू गेट, एंड उसके बाद में आपको जो है वो API की निकाल लेनी है। तो API की आपको स्टिच के आपके प्रोफाइल पे मिल जाएगी, या तो फिर आप शेयर कर लेना एंड उसको वहाँ पे आपको दिख जाएगा जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया भी था। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे एंड वी फाइनली हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है विथ आवर स्टिच
और स्किल्स भी हमने इंस्टॉल कर ली है स्टिच की, एंड विच इज़ बेसिकली अवेलेबल। तो गाइज आप लोग यहाँ पे आओगे ना, दिस इज़ स्टिच स्किल्स, और आप इसको जा करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे आप देखोगे ना, अलग अलग का सपोर्ट है, लाइक कोडेक्स है, एंड देन अपने को इधर पे इंस्टॉल स्किल सेलेक्टिवली है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर चाहिए तो यहाँ से आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। npx इंस्टॉल एंड बेसिकली npx स्किल ऐड गूगल लैब्स कोड एंड स्टिच स्किल। सो इसको क्या होगा, बेसिकली जब भी आपका जो एंटी ग्रेविटी है ना CLI फेच करेगी किसी भी फाइल को, तो वो एक्चुअली में इन स्किल्स को पढ़ेगी एंड उसके बाद में ये यहाँ पे अप्लाई करेगी। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको फेच कर लो। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पे ये जो प्रोजेक्ट आईडी है वो सही दिखा रही है, एंड मैं अब बेसिकली इसे अब पूछूंगा कि व्हाट आर द स्क्रीन्स इन माय प्रोजेक्ट। चलो देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी स्क्रीन्स है मेरे प्रोजेक्ट पे। तो ये अभी एक्चुअली में इसको फेच करेगा एंड लेट्स सी ये क्या करता है। तो अभी ये फेच हो रहा है एंड वी विल सी कि हमने है ना बहुत सारे यहाँ पे स्क्रीन्स बना रखी है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा स्प्लैश स्क्रीन है, एक्टिविटी समरी है, रजिस्टर है, प्रोफाइल है, रजिस्टर है, देन एक्टिविटी डिटेल है, देन होम फीड है, रिकॉर्ड है, देन सर्च है एंड रिकॉर्ड है, लॉगिन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, एजेंट को बोलेंगे कि आप फेज़ 9 को शुरू कर दो इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे हम डिक्टेट करते हैं इसको कि check@agent.md फाइल and we have implemented till phase 8 and we have to implement phase 9 with compose, और इसको देंगे एंटर। तो मैंने यहाँ पे कर दिया एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड टिल द फेज एंड इम्प्लीमेंट द फेज 9, और ये यहाँ पे शुरू कर चुका है। एंड ये अभी इसको पूरा का पूरा रीड करेगा एंड रीड करने के बाद ये एक्चुअली में इसको फाइनली करेगा सेटअप स्टार्ट। तो तब तक के लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड लेट्स सी इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करता है। पिछला वाला तो किमी तो भाई उसका तो सारा उड़ गया था टोकन्स। अभी देखते हैं इसमें कितना टोकन्स है एंड हाउ वी कैन इसको कर पाते हैं या नहीं। लेट्स गो। तो गाइज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना, जेमिनी थोड़ा सा यार अलग तरीके से काम करता है। या एक्चुअली में सबसे पहले खुद के लिए प्लान बनाएगा और उसके बाद बोलेगा कि आप अप्रूव करो एंड देन यहाँ पे हम लोग फाइनली चलेंगे। तो फेज़ नंबर 9 में आप देख सकते हो इसने मेरे को एक तो प्लान बताया कि यूज़र रिव्यू इज़ रिक्वायर्ड एंड यहाँ पे प्रपोज चेंजेस क्या क्या होंगे। लाइक सबसे पहले ये चेंजेस करेगा ऑथ व्यू मॉडल पे, लॉगिन स्क्रीन पे, रजिस्टर स्क्रीन पे एंड ऐप नेविगेशन पे। इधर पे है वेरिफिकेशन प्लान, वी विल परफॉर्म ऑटोमेट कंपाइलेशन चेक्स फॉर बोथ द प्लेटफॉर्म्स एंड रन द फॉलोइंग बिल्ड चेक्स। तो दिस लुक्स गुड, यस दिस लुक्स गुड। चलो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है एंड हमने कर दिया इसको यस। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो आई हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड द वैलिडेशन एंड द फेज 9 इम्प्लीमेंटेशन, एंड इसने दोनों ही चेक कर लिए हैं, लाइक द फर्स्ट स्क्रीन एंड द लास्ट स्क्रीन। और यार आप देखोगे ना काफ़ी सही इसने UI बनाई है। तो इधर पे लॉगिन स्क्रीन बनाया है, इधर पे इसने रजिस्टर स्क्रीन बनाया है एंड इसमें बहुत अच्छे से बनाया है। एंड यहाँ पे इसने कुछ तो स्ट्रावा ऑरेंज कलर यहीं पे डिफाइन कर लिया, वे शुड नॉट बी देयर एक्चुअली। ये यहाँ पे होनी चाहिए आपके कलर्स में एंड ये डिज़ाइन टोकन्स में एक्चुअली में। तो यस आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक पासवर्ड एंड सब कुछ यार लॉजिक वगैरह भी लिख दिया है। एंड द थिंग इज़ दैट ये सारी चीज़ें इधर नहीं होनी चाहिए थी बट इसने यहीं पे डाल दिया है। तो नो इश्यूज़, हम लोग इसको फिक्स कर लेंगे। बाकी लॉगिन स्क्रीन भी देख लेते हैं। तो इधर पे इसने स्टेट बनाई है और यहाँ पे इसने ऑन लॉगिन सक्सेस वगैरह बोला है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको एक बार रन कर लेते हैं ऑन आवर एंड्रॉयड डिवाइस एंड चेक करते हैं कि ये सही चल भी रहा है कि जस्ट एक एरर है। तो यस इट इज़ लॉन्चिंग इन आवर एमुलेटर्स। सो लेट्स सी, ये मेरा रनिंग डिवाइस है एंड दिस इज़ माय डिवाइस विच इज़ ओपनिंग राइट नाउ एंड दिस। चलो देख लेते हैं इसको। तब तक के लिए यार इधर लॉन्च हो रही है एप्लीकेशन एंड आपको कैसा लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो वैसे तो आपको वीडियो बहुत छोटी लग रही है बट राइट नाउ मेरी भाई लिटरली फटी पड़ी है। मैं यार 2 दिन से बनाए जा रहा हूँ एंड तो फोक्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सब कुछ इसने इम्प्लीमेंट तो कर दिया है बट यार इधर पे कुछ तो एरर है, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। एंड स्ट्राइड सिंक्स इधर कुछ तो करके डाला हुआ है एंड यहाँ पे ईमेल भी आ रही है बट द थिंग इज़ दैट कि इसने जो है वो थोड़ा सा अलग से इम्प्लीमेंटेशन कर दिया एंड यहाँ पे मेरे को कलर्स वगैरह दिख नहीं रही है। ये एक्चुअली में वाइट बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर जाए, मतलब कैमोफ्लो हो जा रही है एंड इसको हमें फिक्स करवाना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ, इस पर लिखते हैं कि सेटअप द डिज़ाइन टोकन, सेटअप द डिज़ाइन सिस्टम फॉर दिस एप्लीकेशन एंड रेफर टू माई डिज़ाइन सिस्टम ऑफ द स्ट्राइड सिंक फ्रॉम स्टिच। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया सेटअप द डिज़ाइन सिस्टम फॉर द एप्लीकेशन टू माई डिज़ाइन सिस्टम ऑफ द स्ट्राइड सिंक फ्रॉम द स्टिच। तो चलो ये अभी करके देखता है, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फाइनली इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, तो अभी हम लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे लॉगिन पे आया हूँ एंड राइट क्लिक करके इधर कॉपी एज पे करूँगा एंड यहाँ पे आऊँगा यार कॉपी लिंक टू द सिलेक्शन।
तो अभी जो है वो अभी भी मेरे को सही से बना करके दे नहीं रहा है। तो आई विल एक्सप्लिसिटली से कि अपडेट दी लॉगिन स्क्रीन करेक्टली। ठीक है, एक बार रजिस्टर भी देख लेते हैं। तो रजिस्टर पे भी डिस्प्ले नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, लॉगिन। एक बार इसको फिर से बोल लेते हैं कि अपडेट दी लॉगिन स्क्रीन करेक्टली। और क्या हमने देखा था एक्चुअली में, दिस इज़ द ईमेल एड्रेस एंड एवरीथिंग, राइट। तो अभी इसको वापस आ जाते हैं एंड लेट्स से इसको हम लोग करते हैं एंटर, और ये इसको चलने देते हैं एंड अपडेट करता है कि नहीं हम लोग उसके बाद में देख लेते हैं। ठीक है, तो गाइस इसने यहाँ पे थोड़ा सा और अपडेट किया है, लेट्स सी अभी रन करके हाउ एक्चुअली दिस लुक्स नाउ। मुझे तो लग नहीं रहा है कि इसने कुछ ऐसा साफ किया। हाँ, अभी आप देख सकते हो ये इसने अभी सही बनाया है। ठीक है, एंड यस दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो ये एक्चुअली में सही से प्रॉपरली नहीं बनाते अगर हम लोग प्रॉपरली इसको नहीं दे तो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी लॉगिन स्क्रीन बन गई है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो फॉन्ट है वो मैच नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली है ना हमें यूज़ करना पड़ेगा गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, तो आई विल से कि यूज़ द गूगल फॉन्ट एंड गूगल सैंस फॉन्ट। चलो इसको देख लेते हैं एंड यूज़ द गूगल सैंस फॉन्ट, एंड इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करवा लेते हैं। एंड आफ्टर दैट वी आर गुड टू गो फॉर दी अदर स्क्रीन्स। तो हमारा पहला स्क्रीन हो गया है। अगर आप देखोगे ना बेसिकली यहाँ पे आ जाओ, विच इज़ इन साइड आवर होम एंड दिस इज ट्राइन लॉगिन स्क्रीन। तो हमारी पूरी लॉगिन स्क्रीन है एंड यहाँ पे गूगल आइकन का भाई इसने क्या बना दिया, ओहो डैम, ये तो भाई इसने अलग ही एकदम बिल्ड कर दिया है। ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी। दैट इज़ द प्रॉब्लम विद एआई एजेंट्स, उनको समझ में नहीं आता क्या करने का। तो उसने पूरा का पूरा भाई डिज़ाइन ही बना देना, मतलब इसको उसने पूरा ऐसा कर्व करके बना दिया भाई, मतलब इमेज वेक्टर से। लॉल, आई वाज़न्ट नोइंग कि ये भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट लॉगिन स्क्रीन है। तो यहाँ पे अपने को यार क्या है कि ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, देन पासवर्ड दिया हुआ है। तो दीज आर टू थिंग्स दैट वी हैव क्रिएटेड। ये मेरा लॉगिन फॉर्म है एंड इसके अंदर है ऑन लॉगिन, और इस लोडिंग का यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन अप करते हैं तो बेसिकली क्रिएट अकाउंट पे जाएगा, लॉगिन करते हैं तो वापस से यहाँ पे आएगा। सही है, दिस इज सोशल लॉगिन्स एंड ये मेरा है कंटिन्यू विद गूगल एंड कंटिन्यू विद एप्पल। तो अभी तो काम नहीं करेगी। साथ में हमारे उसमें आउटलाइंड बटन। ठीक है, ये मेरा बॉटम नेविगेशन फुटर है। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे इसने बना रखा है। तो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड है एंड आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि डिज़ाइन के सिस्टम के हिसाब से ही वर्क कर रहा है, बट द थिंग इज़ दैट कि इसने अभी तक कोई भी ये नहीं बनाया है। आप देख सकते हो, मतलब इसने कंपोनेंट्स नहीं बनाया। स्टेज पे चलते हैं और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ गिव इन ए सेपरेट, गिव इन अ सेपरेट यूआई लाइक द एथलेटिक डार्क मोड। तो हमने यहाँ पे बोला है गिव इट इन अ सेपरेट यूआई लाइक द वन इन द एथलीट डार्क मोड। ठीक है, इसको चलो चलने देते हैं एंड इट विल बेसिकली टेल अस कि क्या होगा। डेडिकेटेड यूआई बना रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो इसमें कुछ तो ये स्क्रीन जनरेट कर रहा है एंड लेट्स सी व्हाट इट इज़ डूइंग। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा यार भाई इसने क्या क्या शुरू कर दिया है एक्चुअली। ओ वाओ, दिस इज स्टार्टेड टू फैच एंड ये देख सकते हो इसने सारा कुछ ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है विथ एवरीथिंग। कार्ड वगैरह भी बना रहा है एंड यस, तो ये मेरा पूरा डिज़ाइन का कंपोनेंट्स वगैरह बना देगा एंड ये सही चल रही है भाई। राइट, तो ये तो चाहिए था भाई। ओके, तो शायद सिंह की ये पूरी मेरी यूआई कंपोनेंट्स बन गई है एंड दिस इज़ लाइक द टिपोग्राफी, हेडलाइन लार्ज, बॉडी लार्ज एंड ये अभी भी वर्क कर रहा है, सो लेट देम वर्क। और इसके अलावा हमारा जो है वो यूआई बन करके रेडी हो जाना चाहिए। यस, तो हाँ, तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने पूरा का पूरा बना दिया है एंड दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू क्रिएट। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एज एंड कॉपी लिंक टू द सिलेक्शन। वापस चलते हैं अपने एआई एजेंट पे एंड इसने क्या किया है क्या स्ट्राइट थिंक रेगुलर गूगल साइंस फॉन्ट कर दिया गया इसने चेंज। लेट्स सी किसने कहाँ चेंज किया है। स्ट्राइट थीम में किया है, स्ट्राइट थीम में आ जाते हैं गूगल साइंस रेगुलर। ओ वाह, इसने इंपोर्ट कर लिया क्या फॉन्ट? यस, तो गूगल साइंस फोल्ड बोल्ड। अरे बढ़िया भाई, इसको एक बार ही रन कर लेते हैं और देखते हैं फिर ये कैसा चल रहा है। एंड उसके अलावा हम लोग एक डिज़ाइन सिस्टम को अपडेट करेंगे, तो हम लोग बेसिकली कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो यस गाइस, आई थिंक्स कुछ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, लाइक यू कैन सी लॉगिन है, कंटिन्यू दिस, ये सारे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। तो इसको हम लोग है ना कॉपी कर लेते हैं एंड इम्प्लीमेंट दिस
component design system in the कहाँ पे अब रखना ये आप उसको बताना पड़ेगा। तो वी विल गो ऑन टू द डोमेन नेटवर्क एंड देन हमारे पास में UI है एंड बेसिकली मेरे स्क्रीन्स है एंड स्क्रीन्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं थीम और स्क्रीन्स के अंदर ही हम लोग एक्चुअली बना लेते हैं इन द UI स्लैश और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं कंपोनेंट्स का एक डिज़ाइन कंपोनेंट्स का फोल्डर। इसको कर लेते हैं क्लिक और इसको करते हैं स्टार्ट। तो चलो मैं यहाँ पे इसको पोस्ट कर देता हूँ थोड़ा। तो फोक्स जैसा कि आप देख सकते हो कंपोनेंट्स में ना इसने सारा कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया है। स्ट्राइट बटन हो गया, स्ट्राइट बटन हो गया, देन बॉटम नेविगेशन, स्ट्राइट कार्ड हो गया। तो इसने भाई अगेन देखो इमेज वेक्टर इधर ही बना दिया भाई इसने, ये चीज़ थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं इसको बोलूँगा कि यार शिफ्ट कर दो, शिफ्ट ऑल दी what image vectors into separate folder inside the UI module। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ तो सारा क्या होगा ना कि एक जगह पे कर देगा बिकॉज ये सारा कुछ इधर उधर कर दे रहा है, तो विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड। एंड यस यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें को ऑलरेडी इसने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया लाइक स्टैट ग्रिड कार्ड एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने पूरा इम्प्लीमेंट किया है एंड अलॉन्ग विद दैट इसने काफ़ी सारी चीज़ की है लाइक स्ट्राइट चिप हो गया। देन यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ ही कर रहा है विच इज़ टू लाइक क्रिएट द SVG बटन्स। तो काफ़ी मुश्किल है भाई, मेरे को लगा एजेंट्स के थ्रू मैं तो ईजिली कर पाऊँगा बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग गुड। ठीक है, तो हाइक आइकन है एंड देन काफ़ी सारे इसने यार आइकन्स वगैरह खुद ही बना दिया है। तो चलो ये चीज़ सही है बट हमें इसे मूव करना पड़ेगा, तो लेट मी जस्ट मूव इट। तो फोक जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ना जो वेक्टर्स के अंदर है स्ट्राइट वेक्टर्स, इसने यार सब कुछ जो वेक्टर्स उधर पे इम्प्लीमेंट कर दिया है एंड होपफुली जो स्टार्ट में मतलब इसके बाद में जो वेक्टर्स आएंगे उसको भी ये यहीं पे रखेगा। ठीक है, बट इसके जगह पे अपन क्या कर सकते थे कि मटेरियल 3 का ही डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं, तो दैट विल बी मच बेटर बिकॉज ये सारी चीज़ें हमें वापस से करनी पड़ेंगी अगर हम लोग मटेरियल 3 को इम्पोर्ट करते हैं तो यस वी कैन डू दैट। तो चलो अभी के लिए फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ तक रेडी पहुँच चुके हैं एंड व्हाट वी विल बी बेसिकली डूइंग इज़ कि अभी आप देखोगे ना साइन अप हमारा जो है वो कुछ तो यार एरर आ रही है एंड इफ़ यू कैन चेक फेल टू प्रिपेयर दिस। बाकी यहाँ पे इसने थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट तो किया है बट आई थिंक दिस नीड्स टू बी इनटू सम अदर लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे इसका लॉगिन का कुछ है तो हमें ना फिर से इसको फिक्स करवा लेते हैं। तो लॉगिन और साइन अप का तो लेट्स सी एक बार हम इसको ऐसा कोड भी दे देते हैं। तो दिस इज़ आवर रजिस्टर स्क्रीन और इसका हम लोग राइट क्लिक करते हैं कॉपी एज एंड इट विल बी कॉपी लिंक टू द सिलेक्शन। और चलो आ जाओ वापस से एंड्रॉयड स्टूडियो पे एंड यहाँ पे हम इसको देंगे दैट है ना इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली फिक्स दी रजिस्टर स्क्रीन एज वेल। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करके और फिर फाइनली आपको आउटपुट में दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे ये चीज़ें कर रहा है। तो फोक्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसने इम्प्लीमेंट कर दिया पूरा एंड काफ़ी यार प्रॉम्प्ट्स डालने के बाद इस फाइनली गेट्स अप टू टच दी UI और बेसिकली इसको लिंक्स देने पड़ रहे थे कि कैसे इसको बनाना है। तो स्टिल इट इज़ लाइक आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी विद एजेंट्स एज वेल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरी मेरी जो है वो लॉगिन स्क्रीन बन गई है, अभी वर्क नहीं करेगा बिकॉज स्टिल दिस इज़ नॉट कनेक्टेड विद दी सर्विसेज एंड अभी हमारा बैकएंड भी नहीं चल रहा है। तो अगर आप साइनअप पे करोगे तो ये आ जाएगा अपनी साइनअप स्क्रीन। तो अगर आप अगर मेन डिज़ाइन पैटर्न पे जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक दिस इज़ आवर लॉगिन स्क्रीन और यहाँ पे है हमारा रजिस्टर स्क्रीन। तो आई गेस बहुत हद तक ठीक ही बनाया बट कुछ कुछ चीज़ें अभी भी बची हैं। ठीक है, तो इधर पे पासवर्ड वाला जैसे हो गया, तो ये सब चीज़ें इसने मिस कर दी है। तो आई थिंक ये सही है, मतलब इतना तो बनता है। बाकी आप इस पे जा कर के और भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, आगे की स्क्रीन्स भी बनाएंगे। सो बेसिकली हम लोग सबसे पहले तो इसकी UI को सेटअप कर लेते हैं, मतलब इसका बेसिकली जो लॉजिक है उसको सेटअप कर लेंगे एंड देन हम लोग स्प्लैश स्क्रीन, होम फीड और बाकी सारी चीज़ें तुरंत ही बन जाएंगी। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कैसे हम लोग क्लाउड कोड के थ्रू ही 2-3 मल्टीपल एजेंट्स एक साथ में स्टार्ट कर सकते हैं ना, अपना काम कर सकते हैं। बट क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि 4 नहीं 5 नहीं 10-20 एजेंट्स मेरे को एक साथ में शुरू करने हैं, तो कैसे होगा? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड देखो ऐसे तो इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि आपके जो क्लाउड के टोकन्स हैं वो बचेंगे नहीं। ये चीज़ बहुत आप ध्यान पे रखना। ठीक है, जितने नंबर ऑफ़ एजेंट्स आप रन करोगे उतनी जल्दी आपकी टोकन्स एग्जॉस्ट होगी। मैं आपको बस प्रैक्टिकल एंड बस आपको मैं करके दिखा रहा हूँ बट मैनुअली करना भाई, एक एक एजेंट्स करके देखो तो दैट विल ऑल्सो फिक्स। बट अगर आपके पास में ज़्यादा टोकन्स है, अगर आप मैक्स प्लान पे हो तो फिर यार आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है,
तो ये हमने कैसे किया सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप देख रहे होगे ना मेरे पास में सेम टर्मिनल है। नाउ आई हैव डिवाइडेड दिस सेम टर्मिनल इनटू 4 डिफरेंट टर्मिनल्स। कैसे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो कि यार ये है ना मेरा टर्मिनल है, एक छोटा सा टर्मिनल अगर आपको दिख रहा हो तो। एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक जो आपको पहले जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोगों ने यूज़ किया है Tmux। तो अगर आपके पास Tmux नहीं है तो आप जाके इंस्टॉल कर सकते हो ऑनलाइन और सर्च कर लेना तो आपको मिल जाएगा। आप देखोगे कि मेरे पास में एक टर्मिनल आ चुकी है, करेक्ट। तो इसके बाद क्या करोगे, अपने माउस का राइट बटन को क्लिक करना। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे राइट बटन को क्लिक करोगे आपके पास में ऑप्शंस आ जाएंगे लाइक हॉरिजॉन्टल स्प्लिट और वर्टिकल स्प्लिट। तो मैं यहाँ पे करूँगा हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 स्प्लिट हो गई। अगर मैं फिर से करता हूँ वर्टिकल स्प्लिट तो देख रहे हो ये यहाँ पे भी स्प्लिट हो गई। यहाँ पे भी करता हूँ वर्टिकल स्प्लिट तो ये यहाँ पे स्प्लिट हो गई है। यहाँ पे बेसिकली मैं क्लाउड के सेशन से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्लाउड, तो यहाँ पे मेरा हो गया कि यस आई ट्रस्ट द फोल्डर, क्लाउड एजेंट स्टार्ट हो चुकी है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी सेम लिख लो क्लाउड, यहाँ पे भी क्लाउड लिख लो, यहाँ पे भी क्लाउड लिख लो। तो यहाँ पे लिखने के बाद आपके 4 बेसिकली डिफरेंट एजेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे एंड ऑल आर रनिंग इन द सेम टर्मिनल। तो अभी के लिए हमने यहाँ पे इसको पहले से प्रिपेयर कर लिया। तो आप देख सकते हो ये हमारा स्ट्राइड सिंक एप्लीकेशन पर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। एंड पिछली वीडियो पे मैंने कवर कर लिया था कि कैसे आपको MSCP सर्वर इंस्टॉल करना है स्टिच का। तो अभी है ना क्लाउड कोड को मैं बोलूँगा कि यार मेरे को करंट प्रोजेक्ट निकाल करके दो, तो मैं यहाँ पे स्टिच MCP का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिव मी द करंट प्रोजेक्ट इन स्टिच यूजिंग स्टिच MCP। तो चलो देखते हैं ये हमें जो है क्या निकाल करके देता है। एंड दिस इज़ थिंकिंग विद द ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलिंग स्टिच हो रही है और ये हमें हाँ देख रहे। तो दिस इज़ माई प्रोजेक्ट आईडी जो अभी तक हम लोग यार क्रिएट कर रहे थे। एंड साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल चीज़ें ये दे रहा है, जैसे स्क्रीनशॉट हो गया, डायमेंशंस, ये सब कुछ के डायमेंशंस यहाँ पे दे दिया है। और इसने आप देखोगे ना यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी कब ये बनाया गया था, लास्ट कब अपडेट हुआ है, मोबाइल टेक्स्ट UI प्रो, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाता है यूजिंग दैट सिंगल। अब मैं क्या करूँगा, देखो अभी तक मेरा क्या था कि मैंने 2 स्क्रीन कंप्लीट कर लिए थे, लाइक रजिस्टर स्क्रीन एंड लॉगिन स्क्रीन। अभी मेरे को अलग अलग स्क्रीन को भी तो करना है ना एडिट। तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, दिस इज़ माई डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन पे आने के बाद बेसिकली हम लोग है ना यहाँ तक कर लिए थे, थोड़े बहुत थे यहाँ पे चेंजेस, बट कोई नहीं, हम इसको बाद में कर लेंगे। बाकी अभी हम लोग जैसे स्प्लैश स्क्रीन आता है तो राइट क्लिक करेंगे कॉपी एज, एंड अब देख सकते हो यहाँ पे ना मेरे पे आएगा कॉपी लिंक टू द सिलेक्शन। इसको करते हैं, लेट्स गो बैक एंड यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ। नाउ प्रिपेयर दिस फाइल, क्रिएट दिस डिज़ाइन इन ए न्यू फाइल, टेक द components from the UI, from the आप ऐसे लिख सकते हो UI UI, वेयर इज़ माई UI। तो ये रहा ना मेरा components, UI components, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप इस डिज़ाइन को बना दो, टेक द हेल्प फ्रॉम दिस UI। तो मैं यहाँ पे बेसिकली इसको कर चुका हूँ और इसको कर देते हैं हम एंटर, ठीक है। एंड इसको करते हैं एंटर। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये स्टार्ट हो चुका है। अब मैं दूसरी एजेंट को भी सेम चीज़ दूंगा। तो ये बेसिकली होम फीड है और इसमें करता हूँ कॉपी एंड लिंक टू दी सिलेक्शन। अब इधर पे आ जाते हैं एंड नाउ वी विल बी गिविंग द सेम प्रॉम्प्ट हेयर एज वेल। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा ऐसे, एंड देन क्रिएट दिस डिज़ाइन इन ए न्यू फाइल, टेक द कंपोनेंट्स फ्रॉम वेयर, कंपोनेंट्स, तो फ्रॉम UI स्लैश कंपोनेंट्स। तो ये देख सकते हो ये आ गया। अब इसको भी मैं देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब देख रहे हो 2 मेरे पास एजेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं, दीज आर रनिंग पैरेलली। अभी मैं तीसरे वाले को भी दे देता हूँ। मुझे नहीं पता कितनी जल्दी मेरी क्लाउड की लिमिट्स खत्म हो जाएगी, बट मैं करके देखना चाहता हूँ। तो ये हो गई मेरी कॉपी लिंक एंड ये मेरा हो गया रिकॉर्ड लाइव। अब यहाँ पे सेम चीज़ करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट दिस डिज़ाइन एंड इन ए न्यू फाइल, टेक द कंपोनेंट्स फ्रॉम द UI स्लैश कंपोनेंट्स। इसको भी लगा दिया। अब एक और लास्ट स्क्रीन कर लेते हैं विच इज़ द रिकॉर्ड फाइल। कॉपी एस करेंगे, लिंक टू दी सिलेक्शन करते हैं, एक बार और लिंक टू दी सिलेक्शन, यस। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा, अरे इस पर नहीं करना ना, इस पर करना है, हाँ। क्रिएट, सेम लिखेंगे, क्रिएट दिस डिज़ाइन इन ए न्यू फाइल, टेक दी कंपोनेंट्स फ्रॉम UI स्लैश डिज़ाइन। अब देखो चारों सेपरेट टास्क है, ठीक है, चारों को उसको अलग अलग करना पड़ेगा एंड इसीलिए यहाँ पे चारों अलग अलग ही कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये मेरे चारों एजेंट्स अब स्टार्ट हो चुके हैं एंड बेसिकली मेरे 4 स्क्रीन अभी बन जाना चाहिए। तो हमने कौन कौन सी स्क्रीन लिखी, स्प्लैश स्क्रीन है, होम फीड है, देन रिकॉर्ड है एंड देन यहाँ पे है अपना रिकॉर्ड आइडल। आई थिंक यही चारों है ना, 1 2 3 एंड 4, हाँ ये 4 स्क्रीन है। चलो देखते हैं कितनी देर में बनाता है। एंड आप यहाँ पे ना सब कुछ देख पा रहे होगे। तो मेरे को नहीं पता स्टिल कि कितना जल्दी मेरा टोकन उड़ जाएगा, बट बस यहाँ पे देखो कि चल क्या रहा है चीज़ें। तो
तो ऐसे करके आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैच कर रहा है एंड सोच रहा है, ठीक है, इसको करने देते हैं एंड देन कम बैक करते हैं इसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाता है। तो अरे वाह, बना भी दिया यार इसने, गजब। तो इसने आप देख सकते हो पूरा कंस्ट्रक्ट कर दिया, 1 2 3 4 क्लास यहाँ पे बन चुकी है। एंड इफ़ यू गो ऑन टू हियर विच इज़ ऑन टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो, और यार यहाँ पे आप देखोगे ना इट इज़ बीइंग क्रिएटेड, तो आप स्क्रीन्स के अंदर आ जाओ एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, लॉगिन स्क्रीन है और फीड स्क्रीन है एंड देन देखो यहाँ पे रिकॉर्ड एक्टिव स्क्रीन और रिकॉर्ड दी स्क्रीन, ठीक है, रिकॉर्ड डल स्क्रीन, पता नहीं इसने क्या लिया नाम लिखा है, बट रिकॉर्ड आइडल स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे भी कोई भी कन्फ्लिक्ट आपको नहीं आया है एंड ये आज जो है वो टोटली बनाया गया है यूजिंग द 4 एजेंट्स रनिंग टुगेदर, ठीक है। तो इसमें से मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं, इसने ऑलरेडी बेक कर दिया, सब कुछ यहाँ पे कर दिया, ठीक है, बढ़िया। तो वी विल गो ऑन टू क्लाउड और यहाँ पे यार सेम चीज़ ही बोलेंगे, इज टू इधर पे आ जाओ विच इज़ ऑन दिस पेन, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि आप यार सेम चीज़ ही कर दो। तो बेसिकली मेरे को इधर पे लिंक चेंज कर देनी है एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट डाउन। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, सेम चीज़ इसके साथ भी करेंगे। तो सिंस हमारे पास 3 स्क्रीन नहीं और बची हुई है, तो लेट्स गो ऑन देयर एंड इसके बाद में प्रोफाइल स्क्रीन होगी, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी लिंक टू द सिलेक्शन एंड यस आप देख सकते हो वापस आते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद आपको सेम चीज़ ही करनी है। तो ये प्रॉम्प्ट जो हमने लिख रखा था यहाँ पे बस इसको लिंक को चेंज कर देना एंड एवरीथिंग विल वर्क एज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट लेट्स कम टू दी स्ट्राइट सिंक विच इज़ हियर, कॉपी एज एंड लिंक टू दी सिलेक्शन। एक वापस आ जाओ आप और यहाँ पे आने के बाद आपको सेम चीज़ ही प्रॉम्प्ट है ना, तो यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट आपको चेंज कर देनी है एंड जस्ट पेस्ट इट देयर एंड देन यू कैन स्टार्ट एंड स्टार्ट। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये अगेन स्टार्ट कर चुका है और ये तीनों मेरा चल रहा है, अभी एक तो कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग सेम ही चीज़ देखेंगे कि कैसे इसने तुरंत ही तीनों को बना करके रख दिया। तो गाइस आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, अरे वाह इसने बना भी दिया और सक्सेसफुल हो भी गई इसकी, बढ़िया यार। और देखो यहाँ पे भी ये कर रहा है एंड इसकी भी शायद अभी तुरंत, वाह इसने भी करना शुरू कर दिया है एंड इट विल ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट। तो चलो आ जाओ एंड विच इज़ आवर स्क्रीन विच इज़ एक्टिविटी समरी एंड देन कॉपी एज एंड लिंक टू द सिलेक्शन। लेट्स गो बैक हेयर एंड लेट्स गिव इट द सेम प्रॉम्प्ट, और जहाँ पे मैंने इसको दिया था तो इसको मैं इसको कर दूंगा डिलीट और इसको लगा दूंगा क्रिएट द डिज़ाइन अ न्यू फाइल एंड टेक द कंपोनेंट्स फ्रॉम UI एंड नॉट डिज़ाइन, दिस इज components @UI/components, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं एंड नाउ दिस शुड वर्क। और आप देख सकते हो ये अभी भी यहाँ पे बन रहा है, दिस इज ऑलरेडी बिन क्रिएटेड, और यहाँ पे भी थिंक कर रहा है एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग एंड इट इज़ कम्प्लीटेड। तो 2 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे अभी ये तीसरा चल रहा है और ये भी अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। तो चलो देख लेते हैं अभी कैसे होता है आगे एंड ये सारे स्क्रीन जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है कि नहीं। सो गाइज आप यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो इस मेरा सारा स्क्रीन्स कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं वापस एंड्रॉइड स्टूडियो पे जाऊँ ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको मल्टीपल स्क्रीन्स देखने को मिल जाएंगे। सो आई जस्ट गो इन देयर एंड शायद सबने, हाँ देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रीन क्रिएट हो गए, एक्टिविटी डिटेल, समरी, एक्सप्लोर स्क्रीन, फीड स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन, रिकॉर्ड स्क्रीन्स। आप देख सकते हो इसने सब कुछ यहाँ पे चेंजेस कर रखे हैं एंड यस दिस इज़ लाइक डन एवरी चेंजेस एंड एवरी UI वी हैव ऑलरेडी बिल्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्चुअली में, देखो यहाँ पे सारा UIs ही बन चुका है, तो इसको एक बार काम कर लेते हैं, इसको गेट पे जा कर के एंड ऐड कर लेंगे। तो बेसिकली में सारा कुछ ही ऐड हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हमें करना ये है दैट वी विल बी गोइंग, तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव करी जा सकती है बट वो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको अब सबको एक साथ में सिंक करता है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज़ टू गो ऑन टू अ टर्मिनल एंड यहाँ पे यार हम क्या लिखेंगे, सो बेसिकली काफ़ी सारे टर्मिनल्स हैं मेरे पास में। तो आई विल लिखेंगे कि इफ़ यू चेक इट क्लियरली, हमारे पास में ना बॉटम ऐप बार भी है। तो दिस एक्चुअली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एज लिंक टू द सिलेक्शन, और यहाँ पे वापस जाते हैं एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। तो बेसिकली हम इसको ये बोलेंगे कि क्रिएट दी बॉटम ऐप बार और चेक इफ़ वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एंड नाउ लिंक एवरी स्क्रीन टुगेदर check for the stitch designs for the flow, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं एंटर। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि अब मेरे को बॉटम ऐप बार मिल जाए यहीं से ही एंड आई वांट टू लिंक एवरी स्क्रीन्स टुगेदर एंड इसके लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको करने देते हैं। दूसरी तरफ हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे है ना हम स्टार्ट कर लेते हैं आवर सर्वर।
तो हम इसको ये बोलेंगे कि स्टार्ट दी सर्वर एंड व्हाट वी विल डू इज़, हम क्या करते हैं पहले डॉकर स्टार्ट कर लेते हैं सो दैट तभी मेरा यहाँ पे जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये डॉकर है एंड ओके। तो यहाँ पे कंटेनर्स में आने के बाद यहाँ पे स्ट्राइड सिंक करके इसको हमें ना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारा हो जाएगा स्टार्ट एंड स्टार्ट होने के बाद व्हाट विल बी गोइंग इज़, हम यहाँ पे जाते हैं स्टार्ट दी सर्वर एंड टेस्ट फॉर दी एंड पॉइंट्स, टेस्ट फॉर दी एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो हम दो एजेंट्स एक साथ रन कर रहे हैं, एक तो मेरा यहाँ पे क्रिएट कर रहा है यूआई को, दूसरा यहाँ पे जो है वो सर्वर के साथ खेल रहा है एंड दिस इज़ लाइक एक्सप्लोरिंग द सर्वर स्ट्रक्चर। तो इसको भी पता नहीं कि एग्जैक्टली कैसा बना हुआ है, तो इट इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर इट एंड इसके बाद में ये जो है वो सर्वर स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने डॉकर कंपोज लिख रखा है एंड अभी चेक करेगा क्या मेरा डॉकर ऑलरेडी चल रहा है। तो पोस्ट केस इज अप एंड हेल्दी, लेट मी ऑल्सो स्टार्ट द सर्वर इन द बैकग्राउंड एंड देन ऑल द टेस्ट केसेस एंड पॉइंट्स। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसने यार सक्सेसफुली करना शुरू कर दिया है एंड दिस इज़ लाइक क्रिएटिंग। एंड यहाँ पे देख सकते हो बहुत क्लियरली कि दो मेरे पास में सेम साथ में ही चल रहे हैं, दो एजेंट्स। एंड यहाँ पे मेरा जो है वो बेसिकली वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ पे मेरा यूआई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बॉटम में आप बार है जो कि इसने ऑलरेडी लगता है शायद से इम्प्लीमेंट कर लिया है एंड यस आप देख सकते हो ये अभी रन कर रहा है एंड इट इज़ रनिंग द सर्वर। तो यहाँ पे सब कुछ ये टेस्ट वगैरह कर रहा है। तो चलो देख लेते हैं एट द एंड कि क्या यहाँ पे रिजल्ट निकल के आता है, क्या आज कुछ एरर आता है या फॉल्स नेगेटिव्स आता है एटसेट्रा। एज एक्सपेक्टेड यार आप देख सकते हो दोनों ने एजेंट्स में बहुत अच्छा काम किया है, बेसिकली चारों एजेंट्स ने बहुत अच्छे से काम किया है। एंड द फर्स्ट एजेंट इज़ एक्चुअली में एक इसने नोट डाला है दैट डुप्लीकेट कूडॉस रिटर्न्स 201 बोथ द टाइम्स, द डेटाबेस हैज़ अ यूनिक कंस्ट्रेंट सो इट्स आइटम पोटेंट बट द राउट डजंट डिस्टिंग्विश, नॉट अ बग जस्ट वर्थ नोइंग। तो ये कुछ तो मेरे को सजेशंस के लिए दे रहा है। एंड द सेकंड वन आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सही से इसने रिप्लेस कर दिया है। स्प्लैश में आता है आपको ऑथ चेक, लॉगिन फीड आएगा, देन लॉगिन में आपका रजिस्टर फीड आएगा एंड एक्सप्लोर आएगा एटसेट्रा। हमें काम करते हैं यार एंड्रॉइड स्टूडियो पे वापस चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट कि क्या मेरा स्प्लैश स्क्रीन अभी फर्स्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी आप देखोगे ना यहाँ पे मेरे पास में स्प्लैश स्क्रीन है और मैंने इसको कहाँ पे लगाया हुआ है, तो ऐप नेविगेशन पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा ऐप नेविगेशन है और यार इसने पूरा मटेरियल 3 को ही यूज़ किया है विच इज़ मटेरियल 3 मतलब नेविगेशन 3 एंड उसके बेसिस पे इसने सब कुछ किया है। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले यस आप देख सकते हो भाई क्या क्या चुम्बी ले लूँगा यार, क्या सही चीज़ बनाई इसने। क्या स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आ जाओगे यहाँ पे वेलकम बैक पे और साइन अप पे आ जाओगे आप क्रिएट अकाउंट पे। तो लॉगिन कर लेते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं क्या होता है। साइन अप करेंगे, डिस्प्ले नेम क्या रख दे, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेम लिख देते हैं जॉनी और ईमेल एड्रेस लिखेंगे johnny@naughty.com। ठीक है, तो पासवर्ड लिखेंगे जॉनी JONY जॉनी 16969.com। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं इसको कॉपी और इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको कर लेते हैं पेस्ट। तो यस अब मैच कर, अब देखो यहाँ पे कुछ एरर आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो जो भी एरर आएगी मैं इधर पेस्ट कर दूंगा तो मेरे को फिक्स मिल जानी चाहिए। लेट्स ट्राई टू क्रिएट एन अकाउंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे को कुछ तो एरर सी आई है, कुछ तो एरर है, मेरे को फिर से चेक करनी पड़ेगी, फिर से करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली यार मैं कुछ भी लिख लेता हूँ @gmail.com एंड यहाँ पे पासवर्ड लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यार मेरे को यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट मिल गई है कि क्या एग्जैक्टली एरर था। वापस से चलूँगा भाई क्लाउड पे और यहाँ पे मैं जाऊँगा और इधर पे लिखूँगा, ठीक है इमेज दिया व्हाट्स दिस एरर। ठीक है, तो मैंने इसको एक इमेज में दिया है जहाँ पे मेरे को एरर दिख रही है एंड आई डोंट नो एक्जैक्टली कि वो एरर क्या है और कैसे आ रही है। मे भी कुछ तो हमने कुछ गलत किया है। और अगर आप लॉगिन पे जाओगे तो आपको सेम ही एरर दिखेगी। सपोज करो मैंने लिखा रोहित कुमार @gmail.com और भाई मैंने लिखा 1 2 3 कुछ भी पासवर्ड लिख दिया। लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे आप देखना कि कुछ तो है fail to prepare what this error is. Fail to prepare request body for sending the body type is class. I would draw the remote login config. Kotlin reflection is not available with content type null. If you expect serializable body, please check that you have installed corresponding plugin content. अच्छा बेसिकली हमने शायद से कंटेंट नेगोशिएशन ही लगाया है। एक्चुअली में यहाँ पे एरर ये दे रहा है दैट वी हैव नॉट यूज्ड दी कोटलिन रिफ्लेक्शन। तो आपको याद होगा कोटलिन रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या करता है कि अगर आपके किसी भी मतलब आपने कोई क्लास बना रखा है, कोई डेटा क्लास बना रखा है, तो वो डेटा क्लास को एक्चुअली में पार्स किया जाता है। लाइक अगर आपका रूम डेटाबेस है या फिर आपका PostgreSQL है जहाँ पे आप इसको भेज रहे हो या बैकएंड पे आपका प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पे एक्चुअली रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी यूज़ होती है ताकि हम फाइंड कर सकें कि किस क्लास के बारे में एग्जैक्टली बोला जा रहा है।
तो देख लेते हैं क्लाउड ने क्या बोला है मेरा। और यस, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही चीज़ जो बची थी, विच इज़ बेसिकली इसने लगा दिया है यार कंटेंट एप्लीकेशन जेसन, ये हमारा छूट रहा था एंड ये इसने यहाँ पे कर दिया है। अब एक बार बिल्ड करके देख लेते हैं, तो आपको होपफुली समझ में आ गई होगी एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे फिक्स कर दिया है, जो यहाँ पे 3 चीज़ें फिक्स हुई हैं, जैसे ऑथ एपीआई में जाओगे तो रजिस्टर और लॉगिन यहाँ पे कॉल फिक्स हुई है, और एक्टिविटी एपीआई में क्रिएट पे फिक्स हुई है, एंड सोशल एपीआई पे ऐड कमेंट हुआ है। अब चाहो तो यहाँ पे जाके देख सकते हो, दिस इज कंटेंट टाइप कंटेंट एप्लीकेशन जेसन, और ऊपर आ जाओगे अगेन सेम थिंग यहाँ पे है, और यहाँ पे भी आओगे ना तो सेम थिंग आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन देनी पड़ेगी, जो कि अभी तक हम नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, अब इसको करते हैं कैंसिल। एक और चीज़ मेरे को पूछनी है यार, दैट वाई दिस टाइप, but why that thing box, but why that box occurs in the middle? We have added snack bar, but it appears in the middle and only show one time. Can you check? तो यहाँ पे मैंने इसको दे दिया, तब तक हम लोग काम करते हैं, इसको कर देते हैं रन। तो अब देखा छोटी सी चीज़ से भी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क पड़ सकता है। चलो वापस से मेरा ऐप स्टार्ट हो रहा है, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्या इसने सही एनिमेशन बनाई है भाई, क्या स्टार्टेड। और मैं इधर पे करूँगा यार ईमेल पासवर्ड है, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ साइन अप। तो सबसे पहले हम लोग ये सेम चीज़ देखेंगे, जॉनी करते क्रिएट अकाउंट, तो क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन इज़ परमिटेड। ओ वाह, अब यहाँ पे एक नई इशू ये आई है कि बिकॉज अभी है ना एंड्रॉयड 16 पे ये चीज़ हो रखी है कि दैट यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद द लोकल जब तक आप यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट वाला ऐड नहीं कर दोगे। बेसिकली इसमें आपको करना ये पड़ेगा कि आप मैनिफेस्ट पे जाओगे, दिस इज़ द मैनिफेस्ट, आपका ऐप वाला जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट होगा, यहाँ पे आपको क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक लगानी पड़ेगी। तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज़ यहाँ पे आप लगाओ क्लियर यूज़ क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक एंड दिस यू डू अबाउट टू ट्रू। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक को ट्रू कर दिया मैंने, और इसको रन कर लेते हैं एक बार कि कैसा चलता है ये। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे यार सक्सेसफुली जो है वो मेरा हो चुका है, एंड दिस इज़ लाइक हम ऐप के अंदर जा चुके हैं। ये स्ट्राइट सिंक की पूरी एप्लीकेशन है, आप देखोगे तो इसने सब कुछ यहाँ पे बनाया है एक्जैक्टली कि कैसे कैसे हमारा जो फ्लो था, एंड ऐसे यार इसने डायग्राम बना रखा है। तो ये बड़ा कूल चीज़ है। अगर आप एक्सप्लोर पे जाओगे तो बेसिकली एक्सप्लोर पे आपको दिखेगा, ये चार्ट्स वगैरह इसने बनाने की कोशिश तो की है। एंड यस, आप देख रहे हो ये फ्लो वाला भी चल रहा है। एंड इफ़ आई गो टू द रिकॉर्ड, तो ये हमारा स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, एंड दिस इज़ लाइक स्टॉप रिकॉर्डिंग का मेरा जस्ट लाइक फंक्शनलिटी बनी हुई है। इसको स्टॉप कर लेते हैं एंड इसको करते हैं सेव, और सेव एक्टिविटी करने के बाद नाउ दिस कम्स टू दिस वन। अगर प्रोफाइल पे जाओगे तो यार क्या सही बनाया भाई इसने, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा बनेगा। अच्छा, सेटिंग्स पे भी आपका जो है वो आपको दिख रहा है कितने यहाँ पे फॉलोवर्स हैं, एंड इसको करते हैं रिकॉर्ड। तो यस, इसको बैक कर लेते हैं। तो 50 डेज स्ट्रीक, फास्टर 5x एलिवेशन, सेंचुरी राइड एट्सेट्रा, एंड दिस इज़ आवर एक्सप्लोर। तो आप देख सकते हो कैसे इतना मतलब इसने सिंपली ये सारी चीज़ें बनाई हैं। वैसे तो मतलब पूरी तरीके से यूआई अच्छी नहीं है, बट इसने बहुत हद तक सही कर दिया। अब इसको थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग करके इसको बेटर बनाते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग थोड़ा पोज ले लो या पानी पी के आ जाओ, उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको फटाक से जो है सारे इंप्लीमेंटेशंस वगैरह और फिक्सेस करके आपको मैं वापस से लास्ट एप्लीकेशन दिखाता हूँ। एंड अभी अब तक आपको समझ में आ चुकी होगी कैसे हम लोग एजेंट्स को यूज़ कर, कैसे आप लोग एक ही टर्मिनल के थ्रू 3-4 सेशंस खोल सकते हो एंड सब में अलग अलग काम करवा सकते हो। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। तो चलो फिलहाल अभी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एंड वापस आते हैं इस अपने लास्ट वाले पे। तो गाइज़ फाइनली यार हम लोगों ने यहाँ पे पूरा ऐप क्रिएट कर लिया है, एंड यू वोंट बिलीव कितना ज़्यादा इसमें मेहनत लगा है। एंड यार ऐसा नहीं है कि मेरे को बस जो है वो एआई एजेंट्स के थ्रू ही करवाना था, बट दिस टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट। मतलब आप समझो कि एक जनरल आप जैसे कोडिंग करते हो उससे ज़्यादा ही यहाँ पे आप समझ सकते हो कि रिव्यू बहुत ज़्यादा करनी पड़ी चीज़ है। तो चलो इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे चल रहा है। एंड ये पूरी फुल्ली वाइब कोडेड ही है, मैंने खुद से नहीं बस रिव्यू करा है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ना एक नया मैंने 2 अकाउंट्स बनाए हुए हैं। वन इज़ इन द लाइक आप देख सकते हो दिस इज़ माय iOS अकाउंट एंड दिस इज़ माय एंड्रॉयड अकाउंट। ठीक है, एंड यहाँ पे आप जाओगे ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे आप स्टेटस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टेटस व्यू कर सकते हो कि यहाँ पे आपने क्या स्टेटस लगा रखा है। आप चाहो तो अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि हेलो, मैंने लिखा हेलो। ठीक है, एंड यहाँ पे कर दिया मैंने पोस्ट स्टेटस। तो अब आप देखोगे ना यहाँ पे आपका हेलो पोस्ट स्टेटस आ जाएगा। तो सिमिलरली हमारे पास में iOS पे भी एक स्टेटस है जिसको आप जा करके चेंजेस कर सकते हो। एंड अगर आप जाओगे ना एक्सप्लोर स्क्रीन पे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वेरियस जो है वो यूज़र्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज़ करो कि इधर पे आओगे आप एक्सप्लोर पे,
तो यहाँ पे आपको बहुत सारे यूज़र्स मिल जाएंगे। तो अभी के लिए ऐसा है कि जो हमारे करंट यूज़र्स है, अगर आप नए अकाउंट बना करके ज्वाइन करते हो तो मे भी हो सकता है कि वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करे बट उसका नाम अलग हो, तो इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बन जाता है। तो ये चीज़ जो है वो हमें थोड़ी सी और फिक्स करनी पड़ेगी एंड जो एक्टिव सर्वर्स है उनको बताना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैंने इसको ऐसे बना दिया है। तो बेसिकली आप यहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स को फॉलो कर सकते हो एंड आप जिसको भी फॉलो करोगे आपको यहाँ पे जो है वो उसका आने लग जाएगा कि वो कौन सी स्टेटस लगाया है ऐसा करके, ठीक है। तो आप आओगे रिकॉर्ड स्क्रीन पे ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये पहले तो जीपीएस फैच करेगा विच इज़ बेसिकली जो आपने यहाँ पे अलाउ किया होगा। तो ऑन दी iOS साइड हम लोग यार यूज़ कर रहे हैं लीफलेट्स एंड अगर आप यहाँ पे आओगे ना इन द रिकॉर्ड सेक्शन एंड इन द एंड्रॉइड साइड वी आर यूजिंग बेसिकली आप OSM बोल सकते हो या फिर ओपन सोर्स स्ट्रीट मैप्स बोल सकते हो। तो हमने ये लगा रखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी एंड अभी के लिए क्या है ना कि हम लोगों ने इसको रैंडमली असाइन किया। तो अभी क्या होगा कि ये कहीं कहीं पे भी चला जाएगा, जैसे आप देख रहे हो ये अभी रैंडमली पॉइंट करेगा एंड ये थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सो दैट हम लोग टेस्टिंग कर पाएँ। अगर सेम आप इसके साथ भी करोगे तो यहाँ पे जीपीएस की ये वेट कर रहा है, यस यहाँ पे परमिशंस मैंने अलाउ नहीं किया है इसलिए वजह से यहाँ पे जीपीएस इसकी उठा नहीं पा रहा है। तो सिमिलरली आप इसको पॉज कर सकते हो, पॉज करने यहाँ पे रन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली आपका रन हो रहा है एंड इसको स्टॉप करते हैं तो आप देख सकते हो ये आएगा सेव एक्टिविटीज़ को स्टॉप करते हैं, यहाँ पे आएगी सेव एक्टिविटी, सेव कर दो तो आपका सेव हो जाएगा एंड यहाँ पे आप अनटाइटल करके जस्ट नाउ पे पोस्ट कर दिया आपने और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर पे भी सेव एक्टिविटी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो है वो थोड़ी सी ऑर्डरिंग की प्रॉब्लम है, वो कहीं पे भी चली जा रही है अभी। तो बेसिकली हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा दैट इट शुड कम राइट एग्जैक्टली इन द। तो आप देख सकते हो ये मेरा है ना अभी एग्जैक्टली इसे टाइम पे आया हुआ है एंड दिस इज़ लाइक हाउ वी आर फैचिंग इट। तो सिमिलरली हमारे पास में प्रोफाइल स्क्रीन भी लास्ट में है, तो आप देख सकते हो कब आपने क्या किया है, आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितनी एक्टिविटीज़ है, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाता है। सिमिलरली ऑन द प्रोफाइल सेक्शंस आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें मिल जाती हैं। सो यस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड होपफुली आप लोगों को ये राय बहुत अच्छा लगा। इसकी मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे काम भी बचे हुए हैं बट आई थिंक दिस इज़ इनफ एंड सफिशिएंट कि आप लोगों को बता सकूँ कि कैसे हमारा AI एजेंटिक डेवलपमेंट चलता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड कीप वर्किंग।